दोस्तों, मैं विनोद सिंह फास्ट लेन फ्रीडम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और मेरे ब्लॉग आज की डेट में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में पढ़े जा रहे हैं और ये ब्लॉग स्पेशली माइंड, मनी और बिज़नेस रिलेटेड टॉपिक्स पे रहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स जिसको शायद पढ़ के आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आए। माइंड हमारी फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह से कंट्रोल करता है, हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सब कंटेंट आपको ये वेबसाइट पे मिलेगा, ब्लॉग्स में। अभी इस पे टोटल अराउंड 225 ब्लॉग्स हैं और आप इनको पढ़ के शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानने को नहीं मिले। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के दिल के करीब है, जैसे अपनी विश को कैसे फुलफिल करें। तो मैं काफ़ी सारी बुक पढ़ता हूँ। अभी मेरी बुक का स्कोर 100 प्लस है। मुझे अच्छा लगता है बुक पढ़ना, लोगों से उसके बारे में शेयर करना, कुछ चीज़ों को अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो विश फुलफिल करना है, अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप हैं जो मैंने किसी बुक में पढ़े थे और मैंने देखा कि इसमें कई सारी चीज़ मैंने पर्सनली लाइफ में की हुई है या जाने-अनजाने में उस तरह की पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। तो इसमें ना सिंपल से 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप जो चाहते हैं, आपका जो गोल है, आपकी जो इच्छा है, उसको आप एक पेपर पे लिखें। उस पेपर को आप अपने वॉलेट में, पर्स में रख सकते हैं और अगर मान लीजिए लिखने का मन नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में टाइप करके रख सकते हैं। मोबाइल जनरली आज की डेट में हर किसी के पास है, तो आप अपने मोबाइल में ये लिख के रख सकते हैं। जिससे ये लिख के रखने का मतलब लॉजिक ये है कि ये आपको आगे काम आएगा। आगे के जो कोई स्टेप है ना, उनमें काम आने वाला है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आपको लिख के रखना है और इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे आपकी 2-3 इच्छाएँ, तो 2-3 इच्छाएँ एक पेपर पे नहीं लिखनी। उस पेपर के छोटे-छोटे पीस बना लो, एक पीस पे एक इच्छा लिखनी। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसे मोबाइल में आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया जिसमें आप ये लिखने वाले हो, तो एप्लीकेशन की एक स्क्रीन पे एक ही इच्छा लिखनी है। दूसरे पेज पे आप दूसरी लिख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक जो विश है, एक जो इच्छा है, एक जो गोल है, वो आपको एक ही स्क्रीन पे दिखना चाहिए। दूसरा वाला दूसरी स्क्रीन पे। अगर आप पेपर पे लिखना चाहते हैं, तो यही सेम स्टेप आप पेपर पे यूज़ करें। एक पेपर पे एक ही इच्छा या गोल रहना चाहिए। अभी ये दूसरा जो स्टेप है ना, दूसरा इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये जो मैं बता रहा था कि आप पेपर पे लिख सकते हो, मोबाइल पे लिख सकते हो। ऐसे ही उसके बाद दूसरा जो स्टेप है ना, वो स्टेप है, वो है कि आपको ना करना ये है कि आपको ना, जैसे डॉक्टर नहीं बोलता है, डॉक्टर कैसे बोलता है, हम लोग कभी दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये दवाई आपको सुबह-शाम लेनी है। हम ध्यान से वो दवाई लेते हैं। तो ऐसा ही ये दूसरा स्टेप है कि आपको ये जो आपने लिखा है गोल या आपकी जो इच्छा है, उसको सुबह और शाम पढ़ना है। पढ़ना है, उसको दिल से पढ़ना है, मतलब कि हाँ, ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है, या इस मेंटालिटी से पढ़ना है कि ये इच्छा ऑलरेडी पूरी हो गई है, एकदम दिल से। दिल से मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि फीलिंग के साथ। जब फीलिंग आती है ना कोई चीज़ में, तो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ओके? एनीवे वो हमेशा एक्टिवेट रहता है, बट आपकी ये इच्छा पूरी करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब आपको क्या करना है, जब आप सोने वाले हो, रात को जब आप सोने वाले हो, उससे जस्ट पहले आपको ये अपना जो भी आपने लिखा है वो पढ़ना है। ये शुरू में 2-3 दिन करना पड़ेगा, बाद में आपको वो जो है ना पूरा याद हो जाएगा। तो आपको फिर पेपर निकालने की या मोबाइल में वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में पढ़ सकते हैं। तो ये आपको रात को सोने से जस्ट पहले पढ़ना है और जब सुबह आप जगते हो, तब पढ़ना है। सुबह एकदम जगते ही सबसे पहले ये पढ़ना है, ऐसा मान लो। इसमें लॉजिक ये है एक्चुअली, ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो।
मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, जो चेतन मन है ना, वो कम एक्टिव रहता है। और जब भी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जब हमारा चेतन मन कम कम एक्टिव रहता है, तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि उस समय अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हाईली एक्टिव स्टेट में रहता है। और कोई भी विश अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, तो उसके वो कितने रास्ते निकाल सकता है और कैसे वो विश को फुलफिल कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दूसरा स्टेप सिंपल सा ये है कि आपको ये इच्छा जो है, आपकी ये विश है, उसको सुबह और शाम कम से कम ये 2 टाइम ज़रूर पढ़ना है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि ये इच्छा जो है ना, आपको अपने तक ही रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। अभी इसमें क्या लॉजिक है? जैसे कई बार क्या रहता है, हमने शेयर कर दिया, जैसे मान लीजिए आप है ना एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, अपने दोस्त के साथ आपने शेयर कर दिया कि यार ना मैं एक गाड़ी निकालने वाला हूँ, ये वाला मॉडल। अभी क्या होगा, मान लीजिए आज की डेट क्या होता है, ये इच्छाएं जो होती है ना, ये गोल्स जो होते हैं ना, वो अपने करंट लेवल से ऊपर के होते हैं ज्यादातर टाइम। तो आपने इच्छा तो अच्छी रख दी फ्यूचर के हिसाब से, आपकी करंट कंडीशन उस दोस्त को पता है। जब भी आप उससे अगली बार मिलोगे ना, तो वो क्या बोलेगा, अरे वो क्या हुआ यार, वो तुम कुछ बता रहे थे कि गाड़ी लेने वाले हो, कुछ हुआ? तो अगर वो प्रोसेस आपका मान लीजिए कुछ आगे बढ़ गया है, तो अच्छी चीज है। अगर आगे नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, आपको ना थोड़ा अंदर से ना एक गिल्टी जैसा फील होगा कि यार है ना, मतलब मैंने बोल तो लिया था, अभी पता नहीं कैसे पूरा होगा। तो वहां से क्या होगा, जो आपकी ये जो विश है ना, वो फुलफिल नहीं होगी, ऐसा एक डर आपके दिमाग में बैठेगा। और जिस समय ये डर दिमाग में बैठ गया ना, तो डर है ना सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में से एक है। ये डर अगर सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो गया, तो वो ये डर के अराउंड ही पूरा एक्टिविटी बिल्डअप करेगा। मतलब कहने का ये है कि वो हर चीज दिखाएगा जिससे आपको और डर लगे कि ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली। मतलब वो उसको फुलफिल करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने वाला, आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। जब भी अगर आपके दिमाग में डर बैठ गया, तो डर किसका? फेल होने का डर, वो इच्छा को ना पूरी होने का डर। तो कहने का मतलब ये है कि ये इच्छा आपको अपने पास रखनी है, और ये इच्छा किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। शेयर नहीं करनी है क्योंकि हमें वो डर की फीलिंग नहीं लेनी है। हमें पता है हमारी आज की कंडीशन क्या है, बट हम चाहते हैं हमारी कंडीशन इंप्रूव हो और हम आगे बढ़ के ये इच्छा को पूरी करने का कुछ रास्ता ढूंढें। ओके। अच्छा, रास्ता भी नहीं ढूंढना है, इसमें भी लॉजिक है, मैं बताऊंगा वो फोर्थ स्टेप में आएगा। मतलब यहाँ पे आप इतना जानने की कोशिश करो कि आपको ये इच्छा किसी के साथ शेयर नहीं करनी। उससे फेल होने का एक डर हमारे अंदर पैदा होता है, जिससे हम शेयर करते हैं वो हमें कई बार पूछता है, और शायद हम वो बताने की कंडीशन में नहीं रहते, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए इच्छा आपको अपने पास रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जो चौथा सबसे जरूरी पॉइंट है ना, हाँ यहाँ पे ना मतलब ये एक बुलेट पॉइंट जैसा है कि डू नॉट शेयर। ये ध्यान रखने वाला है इस थर्ड स्टेप में, आपको शेयर नहीं करना है। जब तक वो इच्छा फुलफिल नहीं हो जाती है, आपको शेयर नहीं करता है। मेरे ब्लॉग में इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने शेयर किया हुआ है, आप उधर और डिटेल में इसको समझ सकते हो। तो चौथा स्टेप जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आपको ये इच्छा कैसे पूरी होगी, उसके बारे में अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग कौन सा? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। आपकी जो करंट कॉन्शियसनेस है ना, वो उसमें नहीं लगानी है कि ये इच्छा कैसे पूरी होगी। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो आपकी करंट लेवल है वो आपको पता है, और वो करंट लेवल से इच्छा पूरी शायद नहीं भी हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, ये काम है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। यहाँ पे ना आपको एक रेड डॉट दिख रहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड है। और एक बड़ा येलो कलर का जो सर्कल है ना, वो आप समझ लो सबकॉन्शियस माइंड है। ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर का ही एक पार्ट है, हमारे खुद हमारे शरीर का एक हिस्सा है। बट ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, ये आपकी
दुनिया में कोई भी इच्छा को पूरी करने का रास्ता निकाल सकता है, उसको सामने रख देगा आपके। इतना पावरफुल चीज है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं अपने कुछ वीडियोस में पहले ही बोला हूं कि आप ऐसा नहीं है इस चैनल से या मेरी वेबसाइट से ही ये जानने की समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा बोलता हूं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए ना, जो भी मीडियम अवेलेबल है, बुक, कोई दूसरा फ्रेंड, कोई कोचिंग, कोई प्रोग्राम, सेमिनार, जो भी जहां से भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, आप उसकी जानकारी लें। ये 1 मिलियन टाइम्स मतलब 10 लाख गुना से भी ज्यादा पावरफुल है हमारी कॉन्शियस माइंड के कंपैरिजन में। इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट है। ये कैसे चीजों को अपनी जिंदगी में रियल में लाके रख देता है ना, आप सोच नहीं सकते। इसका ना एक मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल रखता हूँ। बाहर का केस है, इंडिया के बाहर का। उसमें ना एक लड़की थी, रियल केस है लेकिन। एक लड़की थी, वो अपनी ऑफिस जाती थी। ऑफिस जाने के रास्ते में ना उसे एक 4 व्हीलर का एक शोरूम था, वो पड़ता था। अभी क्या होता था, वो वॉकिंग वाली डिस्टेंस पे उसका ऑफिस था, बट ये शोरूम रास्ते में पड़ रहा है। तो ये क्या करेगी, उधर जाके ना ऐसे खड़े हो जाएगी कि ये जो गाड़ी है ना, ये कलर की गाड़ी, ये जो मॉडल है ना, वो मेरा है। अभी उसकी जो करंट कंडीशन थी ना जॉब वाली, उससे ये विश है ना शायद उसकी कभी पूरी नहीं हो पाती। जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस था, सैलरी थी, उससे शायद ये कभी पूरी नहीं हो पाती। बट वो लगातार दिल से ऐसा बोलती थी, ये जो मॉडल है ना, ये मेरा मॉडल है, ये मेरी गाड़ी है। और उसको फील करती थी कि ये मैं चला रही हूँ और ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। मतलब अच्छा अच्छा रियलिटी वाली फीलिंग की, जैसे वो गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी स्पीड में बढ़ गई, गाड़ी के अंदर की जो स्मेल है उसको फील करना, गाड़ी को चलाना। मतलब वो गाड़ी जैसे उसकी है उस तरह से उसको रियलाइज करना शुरू कर दिया था। अभी क्या होता है, उसके एक्चुअली ना एक दूसरे कंट्री में एक रिलेटिव रहते थे, उसके अंकल। एक बार अचानक से वो आते हैं उसके पास, और है ना क्रिसमस का आई थिंक टाइम था, उसको ना एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं, सॉरी क्रिसमस गिफ्ट। उसको ना गिफ्ट देते हैं कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और सरप्राइजिंगली वो एक गाड़ी की चाबी होती है। तो बोलती है कि आप मेरे लिए गाड़ी लेके आए हो, कि आप नीचे जाके देखो। तो नीचे आती है, मतलब वो, मतलब एकदम जैसे वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सेम मॉडल, सेम कलर उसके अंकल ने उसको प्रेजेंट किया। अभी अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, अगर मैं इसको कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोचता कि ये गाड़ी इतने करोड़ की है या इतने लाख की है, ये मेरे पास कैसे आएगी, मेरी तो इतनी सैलरी है या मेरी तो इतनी इनकम है बिजनेस से, जो भी है, तो शायद वो ये जो कैलकुलेशन है ना, इनमें ही उलझ जाती और वो ये विश को फुलफिल करने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाती। बट सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावर है उसमें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की पावर है, थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करने की पावर है। मतलब ये है ना एक्चुअली भगवान से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। ये जो माइंड है वो कैसे रास्ता निकाल सकता है, आप सोच नहीं सकते। आपकी खुद की जिंदगी को कभी रियलाइज करना, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो आपने ऐसे सोचा होगा, यार ये कैसे हो गया, यार ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया। ऐसा होता है। ये एक्चुअली करता कौन है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये फोर्थ स्टेप जो है ना आपकी विश को पूरा करने का, ये स्टेप में मैं इतना समझाया कि आपको अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना है कि ये इच्छा कैसे पूरी होगी। ये काम अपना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दो, वो आपको कोई ना कोई अच्छा रास्ता बताएगा। और हाँ, इस ये पूरे प्रोसेस में ना, अगर आपने डाउट क्रिएट किया, डाउट मतलब डर, डर मतलब किसका डर, फेल होने का डर, तो ये ना सबकॉन्शियस माइंड इस पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट बन गया। आप एक तरफ चाहते हो ऐसा, और दूसरी तरफ आपको डर भी है कि शायद ये नहीं होगा। तो बोलता है, भाई साहब आप पहले ना फिक्स कर लो आप क्या चाहते हो। जैसे भगवान जी बोल देते हैं ना कि बेटा चाहता क्या है, ये चाहता है या नहीं चाहता है, ऐसे ही ये समझ लो सबकॉन्शियस माइंड है जो भगवान से कनेक्टेड है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको ना अपना ये काम है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देना है। दोस्तों ये वैज्ञानिक भी यूज करते हैं इस चीज को। कभी कभी है ना वो कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं और कोई जगह अटक जाते हैं। रात को सोने के टाइम पे ना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क देके चले जाते हैं कि भाई ना इसके आगे क्या करना है ना, जरा मुझे गाइड कर।
और आप यकीन मानो, मैंने ये बुकों में पढ़ा है कि वो उसको ना, वो जो वैज्ञानिक है ना, उसको रास्ता मिलता है। कभी कभी इमीडिएट मिलता है, कभी कभी कुछ दिनों बाद मिलता है, इवन कई बार कुछ महीनों बाद, सालों बाद मिलता है, बट रास्ता मिलता है। वो ऐसी चीज भी विजुअलाइज करा देता है कि जो मतलब शायद वो उस समय तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो शायद इस रिसर्च के बाद निकल के आएगी। ओके। तो दोस्तों, मैं ये जो कंटेंट है ना, मैंने मतलब मैंने, आप ये स्क्रीन पे बुक देख सकते हैं, द जीनी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ये हैरी कारपेंटर जी की बुक है। और दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग बुक है, ये बहुत पतली सी बुक है, इट वर्क्स, मतलब ये पॉकेट बुक है। ये जो राइटर है ना, इन्होंने ये बोला था कि अगर ये बुक मैं लिखना चाहता बड़े लेवल पे, या इसको नंबर ऑफ पेज बढ़ाने की कोशिश करता, तो शायद ये 300 साढ़े 300 पेज की बुक बन जाती। बट इस बुक में आई थिंक टोटल 58 या 60 पेज हैं बस। तो आप चाहे तो इस बुक में भी ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको आप रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके। द मोर यू ड्रीम द मोर यू अचीव, ये इनको आप जानते होंगे, बहुत महान एथलीट हैं, ये साइकिलिस्ट हैं, सॉरी स्विमिंग करते हैं, माइकल फेल्प्स। ये एक्चुअली ना, ये मतलब इनके बारे में अगर आप जानोगे ना, तो इन्होंने विजुअलाइजेशन कर करके अपनी जो टेक्निक है ना उसको इम्प्रूव किया। इनके कोच ने इनके साथ बहुत काम किया। जैसे ये ऐसे विजुअलाइज करते थे कि जैसे मैं स्विमिंग कर रहा हूं और मैं जीत गया और पब्लिक मेरे को चीयर कर रही है, मतलब उस तरह का। हर अपने गेम से पहले ना इनको ऐसा सब विजुअलाइज करना है, ऐसा इनके कोच ने इनको ट्रेन किया था। आप इनके बारे में विकिपीडिया या किसी और सोर्स से जानकारी ले सकते हैं। इवन इनफैक्ट मेरा एक ब्लॉग है इनके बारे में, इसी थीम के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे। और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें काफी इंटरेस्टिंग, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी वीडियो आपके पास इस तरह से आए जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज कर पाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।